बोले विष्णु भगवान की जय, तुलसी मैया की जय। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय जय श्री चितचौर प्रभु, जय जय माँ कंचोर। राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे जुकोदा, जन्म जन्म मोह दीजिए निज चरणन को वार, निज चरणन को वार। बोले तुलसी मैया की। नारद बोले, इसके बाद जलंधर ने रुद्र का अद्भुत पराक्रम देख शिवजी को मोहित करते हुए माया से गौरी की रचना करी। रथ में बंधी हुई गौरी को शिवजी ने रोती और निशुंभ आदि दैत्यों द्वारा मारी जाती देख गौरी की वह दशा देखकर शिवजी उद्विग्न मन हो अपने पराक्रम को भूल नीचा सिर करके खड़े हो गए। इसके बाद जलंधर ने कर्ण पर्यंत घुसे हुए 3 बाणों से शिवजी के सिर, छाती और पेट में बेग से मारा। कुछ क्षण द्वारा चेताए जाने पर शिवजी ने उस माया को जान लिया और भयानक रूप धारण करके ज्वाला की माला अर्थात ज्वाला समूह से अति भयंकर हो गए। उनका अत्यंत भयानक रूप देखकर दैत्य उनके सम्मुख खड़े होने का समर्थ नहीं कर पाए, किंतु अन्य 10 दिशाओं को भाग गए। तब रुद्र ने उस निशुंभ और निशुंभ नाम के दोनों दैत्यों को श्राप दिया कि तुम मेरे युद्ध से भागे हो, इस कारण गौरी के हाथों मारे जाओगे। तब जलंधर के बेग से पहने बाणों की वर्षा की तब जलंधर के बेग से पहने बाणों की वर्षा की। तब भूमंडल बाण रूपी बड़े अंधकार से आच्छादित हो गया। जैसे ही शिवजी ने उसके बाण समूह को बेग से काटा, वैसे ही उस बलि ने परिघ से बैल को मारा। उस प्रहार से रणभूमि से लौटा हुआ वह बैल रुद्र के खींचने पर भी रणभूमि में नहीं रुका। तदनंतर भयानक शरीर धारण करने वाले शिव ने अति क्रोधित हो सूर्य के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र वेग से चलाया। आकाश और पृथ्वी को प्रज्वलित करता हुआ वह चक्र वेग से पृथ्वी तल में गिरकर बड़े विशाल नेत्र वाले जलंधर के सिर को शरीर से अलग कर दिया। जलंधर का शरीर पृथ्वी को शब्दायमान करता हुआ रथ से गिर गया और देह से जो तेज निकला सो रुद्र में लीन हो गया। वृंदा की देह का जो तेज था वह गौरी में लीन हो गया। तब ब्रह्मादिक सब देवता हर्ष से प्रफुल्लित हो उठे। वे शंभु को प्रणाम कर विष्णु का वृत्तांत कहने लगे। देवता बोले, हे महादेव, तुमने देवताओं के शत्रु के उत्पन्न भय से सबकी रक्षा करी है। इसके अतिरिक्त एक और भय उत्पन्न हो गया है, इसमें अब हम क्या करें? वह यह है कि विष्णु वृंदा की सुंदरता से मोहित होकर वहीं वहीं अर्थात वृंदा की चिता की भस्म में पड़े हुए हैं। तो रुद्र बोले, हे देवताओं, विष्णु का मोह दूर करने के लिए तुम शरण में जाने योग्य मोहिनी माया की शरण में जाओ, वह तुम्हारा कार्य करेंगी। नारद बोले, ऐसा कहकर शिवजी सब गणों सहित अंतर्ध्यान हो गए और देवता मूल प्रकृति अर्थात माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, जिससे उत्पन्न सत्य रज तम ये गुण सृष्टि पालन और संहार करते हैं और जिसकी इच्छा से संसार की उत्पत्ति और नाश होता है, उस मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं। वह प्रकृति 23 भेदों की कही जाती है और संपूर्ण जगत में अधिष्ठित है। जिसके रूप और कर्मों को जानने में तीनों देवता भी असमर्थ हैं। उस मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं, जिसकी भक्ति से युक्त पुरुष सदा दारिद्र्य, भय, मोह और तिरस्कार आदि को नहीं प्राप्त होते। ऐसी और जिसे भक्त प्यारे हैं, उस मूल प्रकृति को हम सदा नमस्कार करते हैं। नारद बोले, जो पुरुष इस स्त्रोत का एकाग्र मन से त्रिकाल पाठ करता है, उसे दरिद्रता, मोह और दुख कभी स्पर्श नहीं करता। इस प्रकार स्तुति करते हुए उन देवताओं ने आकाश में स्थित और ज्वाला से व्याप्त दिशाओं के बीच में एक तेजोमंडल देखा। तेजोमंडल के मध्य से वह सब देवताओं ने आकाश में विचरने वाली वाणी सुनी। शक्ति बोली, मैं ही 3 प्रकार से व्यक्ति युक्त हो 3 गुणों से स्थित होती हूँ। गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती, इनके रज, सत, तम, इन 3 गुणों का आश्रय मैं ही हूँ। हे देवताओं, वहाँ जाओ, वे तुम्हारा कार्य करेंगी। तो नारद कह रहे हैं, हे राजन, विस्मय से विकसित नेत्र देवताओं ने वाणी को सुना। उस समय वह तेज अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद उसी वाक्य से प्रेरित सब देवताओं ने गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती की भक्ति में तन्मय होकर प्रणाम किया। इसके बाद भक्त हैं प्रिय जिनको ऐसी उन तीनों देवियों ने देवताओं को प्रणाम करते हुए देखकर उनको बीज दिया और कहने लगी, हे देवी बोली कि इन बीजों को वहाँ जाकर बो दो जहाँ विष्णु बैठे हुए हैं। इससे
तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो नारद बोले, इसके बाद देवताओं और सिद्धों के समूह आनंदित तो बीज को ले वहाँ बो दिया जहाँ वृंदा की चिता भूमि में दुखी विष्णु विराजमान थे। यह हमने सत्य वाक्य का महात्म्य कहा है। इसको जो कोई पढ़े और सुने वह स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। जो एकाग्र चित्त होकर सुनेगा उसको विघ्न कभी ना आएगा। जो पुत्रहीन नर नारी सुने व पढ़ेंगे उनके पुत्र की कामना पूर्ति होती है। बोले विष्णु भगवान की जय। इति भाषा टीका सहित कार्तिक मातम में सप्तदशो अध्याय संपूर्ण।